एक दिन भगवान बुद्ध के एक अनुयायी ने बुद्ध के समक्ष आकर निवेदन किया कि प्रभु, मेरे वस्त्र बहुत पुराने हो चुके हैं, अब यह पहनने लायक नहीं रहे। कृपया मुझे नए वस्त्र देने की कृपा करें। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्रों को एक नज़र देखा। वे सचमुच जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक अन्य शिष्य को नए वस्त्र देने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद जब बुद्ध अनुयायी के घर पहुँचे, बुद्ध ने शिष्य से पूछा, क्या तुम अपने नए वस्त्र में आराम से हो? तुम्हें और किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं? अनुयायी ने बुद्ध को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं इन वस्त्रों में आराम से हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने कहा, अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र आ गए हैं तो तुमने उन पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने जवाब दिया, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। तब बुद्ध ने पूछा कि तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? शिष्य ने इस पर जवाब दिया, जी मैंने उसे पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्ध ने फिर प्रश्न करते हुए कहा कि क्या तुमने पुराने पर्दे को फेंक दिया है? इस पर अनुयायी ने कहा, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए करता हूँ। बुद्ध ने इस पर फिर प्रश्न करते हुए कहा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने जवाब देते हुए कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। फिर से महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, तो तुम्हारा पुराना पोछा कहाँ है? अनुयायी ने कहा, प्रभु, वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिया और उसकी बत्तियां तैयार कर ली है। उन्हीं में से एक आपके कक्ष में कल प्रकाशित था। बुद्ध अनुयायी से प्रसन्न हो गए। वे प्रसन्न थे कि वे वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी छोटी से छोटी वस्तु किस प्रकार उचित रूप से सदुपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।